आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस बानसूर के लाल चाकसू के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई वेद प्रकाश सोलंकी साहब, हमारे सबसे बड़े मंदिर भगवान देवनारायण के जोधपुरिया धाम के ट्रस्ट के महामंत्री समाज सेवी शिव प्रसाद हरसाना जी, और इस कार्यक्रम में जिसके लिए आज हम लोग उपस्थित हुए, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज महाराजा कॉलेज के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संदीप जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित। अब मैं मंच पे सबको जानता हूँ, फिर एक आधा नाम छूट जाएगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहन, सबसे पहले मैं मेरी ओर से आप सब लोगों की ओर से भाई संदीप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय का अपना एक अलग इतिहास है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके संगठन कॉलेजों ने दिए हैं। वहां के अध्यक्ष की अपनी एक गरिमा होती है। हमारे लाडले छोटे भाई अनिल चोपड़ा जी आपके बीच में बैठे हैं, ये भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, जिनकी अपनी एक गरिमा है। और ये भी बात सही है कि ग्रामीण परिवेश से जाकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति करना, छात्र राजनीति करना, महाराजा जैसे इंटेलिजेंट कॉलेज जिसमें मुझे लगता है एडमिशन ही 80 से प्लस शुरू होता है शायद। क्यों संदीप, कितने से शुरू होता है महाराजा में एडमिशन? 87 से अबाउ 87 मतलब 87 से 90% से ज्यादा के वहां पे एडमिशन होते हैं। मतलब राजस्थान के क्रीम जो लड़के होते हैं साइंस के, वो महाराजा कॉलेज में जाते हैं। गांव में तो अपन 10-20 बड़े बुजुर्गों से हाथ पैर जोड़ के राम राम करके पटापटू के वोट ले लेते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोगों का वोट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। बहुत मेहनत उन लोगों के लिए करनी पड़ती है। तो संदीप को मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपने बिना जातिगत समीकरण के, आज हर चुनाव जातिगत समीकरण से हो रहा है, बिना जातिगत समीकरण के अपने दोस्तों के बल पे, अपने व्यवहार के बल पे, अपने साथियों के बल पे महाराजा जैसे कॉलेज से बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करना। और ये बात सही है कि पूत के पग पालने में दिखते हैं। संदीप मेरे पास शुरू से आता रहता था, तो जब मैं इससे मिलता था हमेशा एक काम करने की ललक, एक प्यार, प्रेम, मोहब्बत वो इसमें दिखती थी। और मुझे जब पता चला, चुनाव से 5-7 दिन पहले पता चला कि संदीप चुनाव लड़ रहा है, तो मैंने भी अपने अपने लोगों को जिनसे अपन टच कर सकते थे उनको कहा। और मुझे भी एक तरह से पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराजा जैसा बड़ा कॉलेज जहाँ जाति के समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, वहां जीतना बड़ा टेढ़ा काम, लेकिन विश्वास भी था कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती थी। और हमारे समाज का संदीप और तीसरा अध्यक्ष, जहां तक मैं जानता हूं, पहले अध्यक्ष नाथू सिंह जी रहे, जो बड़े नेता रहे। उसके बाद 2003 में हमारे मित्र थे सुशील गुजर जी, जिनकी वाइफ धर्मपत्नी मुनेश गुजर अभी महापौर है जयपुर, वो अध्यक्ष रहे। और तीसरा संदीप बना। मेरी नॉलेज में यही है, हो सकता है कोई बीच में यही है, क्योंकि सुशील ने जब चुनाव लड़ा था तब हम भी कोटली कॉलेज में थे, हमारी अच्छी दोस्ती थी आपस में, मैं जाता रहता था उसके चुनाव में। उसके काफी सालों बाद अभी संदीप ने ये चुनाव जीतने का काम किया और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन। साथियों, ये बात सही है
कि जीवन में जब किसी व्यक्ति की संतान अच्छी प्रगति करती है, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी प्रगति करता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसके गुरु को होती है। हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि उसको उसके बेटे और बेटी के नाम से पहचाना जाए। मेरा बेटा और बेटी अच्छी प्रगति करें, देश दुनिया में मेरा नाम रोशन करें। तो आज आपने संदीप भाई अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम आपने रोशन किया है और आगे भी जो उम्मीद आपने की है, जो तैयारी आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये शुरुआत और शुरुआत में मैं आपको बड़े भाई के नाते एक समझा रहा हूं, मैंने भी बहुत धक्के खाए इस सिस्टम में। शुरुआत में धीरे धीरे चल कर आगे जो भी मंजिल आप पाना चाहते हैं उस पर काम करें, क्योंकि इसके बाद बहुत संघर्ष है। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ना चाहते हो वहां भी बहुत संघर्ष है, उसके बाद की राजनीति करना चाहते हो उसमें बहुत संघर्ष है। अब ये शुरुआत को अगर डाउन टू अर्थ रख के काम करोगे, निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर आपको सफलता देगा। और सही कहा किसी कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। मैं मेरा उदाहरण बताता हूं। 2004 में मैंने कोटपुली कॉलेज में चुनाव लड़ा। ये संजय, ये सब हमारे साथ थे, कर बैठा, ये सब लोग हमारे साथ थे कॉलेज में, काफी लोग थे आगे। मैं 2004 में चुनाव हार गया। मैं भी नर्वस हुआ कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, पारिवारिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत संघर्ष किया और 2004 के बाद 2018 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से आदरणीय सचिन पायलट साहब ने मुझे विराटनगर से टिकट देकर के भेजा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से विराटनगर की जनता ने भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिता कर भेजा। कोई कल्पना नहीं करता था इस बात। ये मेहनत का परिणाम, सतत मेहनत जो व्यक्ति जीवन में करता है निश्चित रूप से उसको सफलता जीवन में एक दिन जरूर मिलेगी। क्योंकि मेहनत हम लोग साल भर करते हैं, फिर 2 साल घर बैठ जाते हैं, 2 साल भर की खराब हो जाती है। सतत मेहनत जीवन में इंसान को करनी चाहिए। सतत मेहनत जो जीवन में करेगा निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि ज्यादा हवा में भी मत उड़ना, ज्यादा नीचे भी मत जाना, बीच में से रह करके डाउन टू अर्थ रह के अपना काम करें। कई बार क्या होता है, अपन कॉलेज के चुनाव जीतते हैं तो इतनी हवा भर देते हैं सब लोग कि धरती पे पैर ही नहीं टिकते। तो मैं छोटे भाई के नाते समझा रहा हूँ, डाउन टू अर्थ रह करके भविष्य की जो भी आप रूपरेखा तय करना चाहते हैं उसमें काम करें। आप में गट्स अच्छी है, ये बात सही है, बहुत प्यार प्रेम रखता है, बहुत मान सम्मान रखता है। जब भी मेरे पास भी आता था, एक काम करने की ललक आपके अंदर हमेशा होती है। और हम लोग वेद जी भाई साहब और हम लोग वहाँ जयपुर में बैठे हैं, आपको कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता हो वो भी मदद करेंगे, और पैसे की आवश्यकता हो तो हरसाना जी बैठे ही नजदीक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीजें साथ है हमारे पास। वेद जी भाई साहब, मैं कहा दोनों चीजें साथ हैं। आज आप तो सब चीजों से तन मन धन से आपकी मदद करेंगे, आने वाले समय में भी आपकी मदद करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप सब लोग आज बड़ी संख्या में बानसूर के सभी गांव के लोग कोटपुतली, बानसूर, विराटनगर से इस देवसल की धरती पे आए हैं। और मेरा तो एक पारिवारिक जुड़ाव आप लोगों से, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं कई पीढ़ियों पहले। वेद जी भाई साहब, वैसे आपका ननियाल है ये ध्यान आप भाई, वेद जी भाई साहब का ननियाल हमारे गाँव में ये दातिल में, तो ये सब लोग भी दातिल से उठ के आए थे। हाँ, देवसन गांव वहीं से आया हुआ है, ताड़वा से, तो इसलिए आपका तो ननियाल ही है। इसलिए आप सब लोगों ने एक पारिवारिक जुड़ाव हम लोगों से है, मेरा भी आप लोगों से जुड़ाव है। आना जाना समय पे ब्याह शादी में आप लोगों के बीच में आना जाना रहता है, और हमेशा मान और सम्मान परिवार की तरह आप लोगों ने दिया है। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लायक कोई भी सेवा कभी भी कोई हो, निश्चित रूप से आना, निश्चित रूप से आप लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग ये प्रयास भी करते हैं हमेशा कि हमारे नेता, जैसे संदीप ने कहा कि राजेश पायलट साहब, जिनको मैं अपना पद प्रदर्शक के रूप में मानता हूं, मैं भी उनको अपने आदर्श के रूप में मानता हूं। क्योंकि पायलट साहब ने एक चीज कही थी कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा, जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पे नहीं जाएगा जहां से देश की नीतियों का निर्माण होता है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं।
क्योंकि इस देश में 70 से 80% आबादी ग्रामीण परिवेश की, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सामान्य लोग हैं। और जब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके IAS बनेगा, IPS बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब उसकी कलम में ताकत आएगी तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए काम करेगा। और मैं गर्वान्वित होकर के महसूस करता हूं कि मुझे उनके बेटे सचिन पायलट साहब के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हम नौजवानों को मौका दिया, राजस्थान की विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका दिया, और विराटनगर की इस राजस्थान की जनता ने बहुमत देकर के हम लोगों को जिताने का काम किया। और निश्चित रूप से साथियों, एक बात आपके बीच में कहना चाहूंगा कि समय आता है, चला जाता है, लेकिन बातें इंसान हमेशा याद रखता है। आज समय कोई बात नहीं, थोड़ा टाइट चल रहा है, कल समय, आने वाला समय हम सब लोगों का होगा, आने वाला समय हम सब लोगों का होगा। और जब समय हमारा आएगा तो एक एक बात का हिसाब किया जाएगा जिन लोगों ने हमसे गद्दारी करने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद।